10 में से 7 बच्चे पीसीएम लेते हैं और फिर पूरी उम्र बैठ के ना रोते हैं। सब लोग तुम्हें नॉन मेडिकल की अच्छाइयां तो बता देंगे, लेकिन उसकी जो डार्क साइड है ना वो कोई नहीं बताएगा। सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। गाइस, इस वीडियो के बाद है ना आपको नॉन मेडिकल के रिगार्डिंग कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ये जो वीडियो है ना ये आपके एक तरीके से नॉन मेडिकल के एनसाइक्लोपीडिया होने वाली है। आपके मन में जितने भी डाउट्स है ना नॉन मेडिकल को लेके कि भाई नॉन मेडिकल के क्या फायदे हैं, इसमें क्या क्या करियर ऑप्शन है, इसको लेने के बाद मेरे को मतलब कितना पढ़ना पड़ेगा, क्या ये मुश्किल है, क्या ये इजी है, तुम्हारे मन में जितनी भी कंफ्यूजन है ना सारी कंफ्यूजन इस वीडियो के बाद दूर होने वाली है। देखो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता इस वीडियो को तुम 2x पे देख रहे हो, 3x पे देख रहे हो, 4x पे देख रहे हो, तुम इस वीडियो को चाहे कितनी भी स्पीड पे देख लेना, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखना। क्योंकि देखो यार, क्या होता है ना कि जो अधूरा ज्ञान है ना वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। या तो तुम इस वीडियो को अभी बंद कर दो या फिर इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूं। एक तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको नॉन मेडिकल स्ट्रीम क्यों लेनी चाहिए और आपको क्यों नहीं लेनी चाहिए, मतलब इसके क्या क्या फायदे और इसके क्या क्या नुकसान है। पहली चीज तो मैं आपको ये बताऊंगा, और दूसरी चीज मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें ना क्या क्या करियर ऑप्शन है। यानी कि अगर आपने नॉन मेडिकल स्ट्रीम ले ली या फिर मतलब पीसीएम ले लिया ना, तो आप अपनी लाइफ में क्या क्या करियर ऑप्शन चूज कर सकते हो, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और तीसरी चीज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपको पीसीएम स्ट्रीम लेनी है ना तो आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको पीसीएम लेना है तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। देखो, पीसीएम लेने के बाद है ना आपके टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि देखो आपका जो रिजल्ट बनेगा ना वो टोटल 500 मार्क्स में से बनेगा। हर पेपर है ना आपका 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। मान लो आपको मैथ में 90 आ गए, फिजिक्स में 80 आ गए, केमिस्ट्री में 70, इंग्लिश में मान लो आपके 60 आ गए, एडिशनल सब्जेक्ट में मान लो 90 आ गए। तो इन सभी मार्क्स को ऐड करके 500 से डिवाइड करके आपकी परसेंटेज निकाली जाएगी। यानी कि आपके पास टोटल 5 सब्जेक्ट होंगे। पहला सब्जेक्ट जो सबसे मेन सब्जेक्ट है दैट विल बी मैथ। मैथ जो सब्जेक्ट है ना ये सबसे मेन सब्जेक्ट है, क्योंकि जो मैथ सब्जेक्ट है ना ये आपको किसी और स्ट्रीम में नहीं मिलेगा। यस, आप कॉमर्स विद मैथ ले सकते हो, लेकिन उसमें क्या होगा ना, कॉमर्स विद मैथ है, यानी कि जो मैथ है ना वो आपका मेन सब्जेक्ट नहीं है। मेन सब्जेक्ट आपका जो मैथ है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपका नॉन मेडिकल स्ट्रीम में होगा, ठीक है। तो यहां पे आपका जो मैथ है ये मेन सब्जेक्ट है। दूसरा सब्जेक्ट आता है आपका फिजिक्स, तीसरा आता है आपका केमिस्ट्री। इसी को मिला के क्या बोला जाता है, पीसीएम। फिजिक्स का पी, केमिस्ट्री का सी एंड मैथ का एम, ऐसे नाम जोड़ के बनता है पीसीएम। इस स्ट्रीम का नाम तो नॉन मेडिकल स्ट्रीम है, लेकिन बस सब्जेक्ट की वजह से इसको कई बार पीसीएम स्ट्रीम भी बोल देते हैं, ठीक है। अब ये 3 तो आपके मेन सब्जेक्ट हो गए। चौथा जो आपका मेन सब्जेक्ट होगा दैट विल बी योर लैंग्वेज सब्जेक्ट, जो कि आपका इंग्लिश होगा। देखो, ये जो आपके 4 सब्जेक्ट है ना ये आपके कंपलसरी है, चाहे तुम किसी भी स्कूल से हो। अगर तुम 11th क्लास में नॉन मेडिकल स्ट्रीम ले रहे हो ना तो हर बच्चे के पास ये 4 सब्जेक्ट पक्का होंगे ही होंगे, ये गारंटी है। लेकिन ये जो आपका 5वां सब्जेक्ट है ना ये आपका एडिशनल सब्जेक्ट होता है, और ये आपकी चॉइस है कि ये आप 5वां सब्जेक्ट कौन सा लेना चाहते हो। लेकिन हमारे इंडिया में ना एक बहुत ही क्या बोलो, इतनी घटिया चीज है ना कि ये जो एडिशनल सब्जेक्ट है ना ये चॉइस तो वैसे बच्चे की होनी चाहिए कि भाई बच्चा कौन सा एडिशनल सब्जेक्ट लेना चाहता है। लेकिन हमारे इंडिया में क्या होता है कि स्कूल डिसाइड करता है कि बच्चे को कौन सा एडिशनल सब्जेक्ट मिलेगा। मतलब सोचा जाए तो कितनी खराब चीज है कि बच्चा डिसाइड कर ही नहीं पा रहा है कि उसको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, बल्कि स्कूल डिसाइड कर रहा है कि आपको कौन सा एडिशनल सब्जेक्ट मिलेगा। जब मैं मतलब स्कूल में था तो मेरे स्कूल में ना जो एडिशनल सब्जेक्ट था वो हमारे पास चॉइस नहीं थी। मेरे स्कूल में जो एडिशनल सब्जेक्ट मिलता था ना वो म्यूजिक था, ठीक है। बहुत सारे स्कूलों में क्या होगा, फिजिकल एजुकेशन मिलेगा, कुछ स्कूलों में कंप्यूटर साइंस एडिशनल सब्जेक्ट में मिल जाएगा, कुछ स्कूलों में म्यूजिक मिल जाएगा। मेरे स्कूल में मेरे को म्यूजिक मिला था। लेकिन अगर आपके पास चॉइस, अगर आपका स्कूल इतना बढ़िया है कि आपको चूज करने दे रहा है, तो मैं आपको बता देता हूं कि आपके एडिशनल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। तो आपके कुछ एडिशनल जो सबसे फेमस एडिशनल सब्जेक्ट है आपके सामने यहाँ पे मैंने लिस्ट बना दी है। इनमें से आप कोई भी एडिशनल सब्जेक्ट आप अपना चूज कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको फ्यूचर में कंप्यूटर लाइन में जाना है, अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है या फिर कंप्यूटर की लाइन में जाना है ना, तो आप एडिशनल सब्जेक्ट में कंप्यूटर साइंस ले सकते हो या फिर आप फिजिकल एजुकेशन ले सकते हो। जो सबसे फेमस एडिशनल सब्जेक्ट है, एक तो है कंप्यूटर साइंस, बहुत सारे स्कूलों में कंप्यूटर साइंस मिलता है। दूसरा है फिजिकल एजुकेशन, तीसरा है म्यूजिक, ठीक है। कुछ स्कूलों में आपका ना साइकोलॉजी भी मिल जाता है, लेकिन बहुत ही मतलब ना गिने चुने मतलब स्कूल ऐसे होते हैं जिसमें साइकोलॉजी मिलता है। मैक्सिमम स्कूलों में या तो आपको कंप्यूटर साइंस मिलेगा, फिजिकल एजुकेशन मिलेगा एंड म्यूजिक मिलेगा। अब अगर आप ऐसे बच्चे जिसको समझ नहीं आ रहा कि आपको कौन सा एडिशनल सब्जेक्ट लेना है, तो मैं आपको ना एक ऐसी चीज बताऊंगा जिससे ना आपको एडिशनल सब्जेक्ट चूज करने में हेल्प हो जाएगी। देखो, इन तीनों सब्जेक्ट में से जो सबसे इजीली आपको नंबर दिलाएगा ना दैट विल बी म्यूजिक। म्यूजिक में आपके जो नंबर लगेंगे ना वो आपके 100 में से लगेंगे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन
100 नंबर में से ना 70 नंबर का तो आपका प्रैक्टिकल होगा और 30 नंबर का आपका रिटन एग्जाम होगा। यानी कि ये जो आपके 70 नंबर प्रैक्टिकल वाले जो 70 नंबर है ना, ये आपके फ्री के नंबर है। आपको सिर्फ 30 नंबर का पेपर की तैयारी करके जानी है। 30 में से अगर आपके 30 आ गए ना, तो ओवरऑल म्यूजिक में आपके 100 में से 100 होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो 70 नंबर प्रैक्टिकल वाले है ना, ये स्कूल आपके 70 में से 70 भेजते हैं। एंड वहीं पे जो फिजिकल एजुकेशन वाला सब्जेक्ट है ना, इसमें आपका जो प्रैक्टिकल होता है ये आपका 50 नंबर का होगा और जो आपका रिटन पेपर है ना, वो भी आपका 50 नंबर का होगा। यानी कि ये जो 50 नंबर प्रैक्टिकल वाले हैं, ये तो मतलब ओबीसी बात है, आपके पूरे में से पूरे मिल जाएंगे। लेकिन आपको ना पेपर जो है ना, वो आपको 50 नंबर का देना पड़ेगा। तो कंपैरेटिवली म्यूजिक में है ना, ज्यादा नंबर लेना इजी है। लेकिन यार देखो, मैं फिर भी आपको बोलूंगा कि सिर्फ है ना नंबरों को दिमाग में रख के अपना जो एडिशनल सब्जेक्ट है ना, उसको चूज मत करना। अगर आपको इंटरेस्ट कंप्यूटर में है ना, तो सिंपल आंख बंद करके कंप्यूटर साइंस चूज कर लो। जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है ना, आप एडिशनल सब्जेक्ट वही चूज करना। क्लियर एवरीवन? होप करता हूं आपको सारी चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखो आपके कौन कौन से सब्जेक्ट होने वाले हैं, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश, ये तो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट हैं। एंड वहीं पे जो एडिशनल सब्जेक्ट है, ये आपके ऊपर चॉइस रहेगी, ठीक है। और पूरा का पूरा जो रिजल्ट बनेगा, वो आपका टोटल 500 में से बनेगा। हर पेपर आपका 100 नंबर का होगा। क्लियर एवरीवन? एंड मान लेता हूं आपने एडिशनल सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल म्यूजिक ले लिया, तो म्यूजिक में 70 नंबर का प्रैक्टिकल होगा और 30 नंबर का पेपर होगा। क्लियर एवरीवन? इस तरीके से आपका रिजल्ट बनाया जाएगा। अब देखो यार, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं जो कि आपको कोई नहीं बताएगा। देखो 11th क्लास का जो मैथ है ना, और जो 10th क्लास में तुम मैथ पढ़ के आए हो, उसमें ना सच बता रहा हूं, मतलब मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन दिन रात का फर्क है। अगर तुम्हारा मैथ सच में स्ट्रॉन्ग है ना, मतलब सच में बढ़िया है, मतलब तुम्हें मैथ के क्वेश्चन सोल्व करने में सच में मजा आता है ना, तो ही मैं आपको बोलूंगा कि प्लीज आप पीसीएम स्ट्रीम लेना। अगर आपका मैथ वीक है भाई साहब, प्लीज 11th क्लास में पीसीएम स्ट्रीम लेने की गलती बिल्कुल भी मत कर देना। क्योंकि फिर बाद में ना बहुत सारे बच्चे रोते हैं। क्या होता है ना, 10 में से 7 बच्चे ना देखा दाखी में क्या करते हैं कि ना वो पीसीएम स्ट्रीम ले लेते हैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, पीसीएम स्ट्रीम बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। लेकिन वो ये सोचते हैं कि जैसा 10th में मैथ पढ़ा था ना, वैसा 11th का मैथ होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, और फिर है ना वो पूरी उम्र बैठ के रोते हैं। क्योंकि फिर उनके ना 11th और 12th में ना कम नंबर आ जाते हैं, और फिर वो पूरी उम्र बैठ के रोते हैं। तो प्लीज तुम ये वाली गलती बिल्कुल भी मत करना। आपकी जो 11th क्लास है ना, वो 10th क्लास के कंपैरिजन में आपकी 3 गुना ज्यादा मुश्किल है। और आपकी जो 12th क्लास है ना, ये आपके 10th के कंपैरिजन में 2 गुना ज्यादा मुश्किल है। तो अगर आपको 10th इजी लगती है ना, तो ये सोच लेना, पहले अपने माइंड में क्लियर कर लेना कि भाई 10th जितनी मुश्किल थी ना, उसको 3 गुना कर दो, उतनी ज्यादा आपकी 11th की पीसीएम स्ट्रीम मुश्किल है। तो अपना जो माइंडसेट है ना, वो पहले से बना के चलना। फिर मेरे को मत बोलना कि भैया आपने बताया नहीं था। अब आपको समझ में आ गया कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आप अगर पीसीएम स्ट्रीम ले लोगे ना, तो आप अपनी लाइफ में कौन कौन से करियर चूज कर सकते हो। तो यहां पे जो मैंने करियर लिखे हो ना, ये सबसे फेमस करियर है। तो इनकी सबसे पहले बात करते हैं। तो देखो सबसे पहला जो सबसे फेमस करियर है ना, वो है आपका इंजीनियरिंग। देखो इंजीनियरिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो एक टाइप का प्रोफेशन ही होता है। इंजीनियरिंग भी ना आपकी मतलब बहुत टाइप की होती है। जैसे आपका मैकेनिकल इंजीनियर है, या फिर आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, या फिर आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो इंजीनियरिंग भी ना बहुत सारे अलग अलग टाइप की होती है। जैसे बहुत सारे लोग डिजाइनिंग के इंजीनियर होते हैं, मतलब अलग अलग टाइप की इंजीनियरिंग होती है, ठीक है। बहुत सारे लोग जैसे सिविल इंजीनियरिंग है, ठीक है। तो इंजीनियरिंग बहुत अलग अलग टाइप की है। तो एक इंजीनियरिंग बहुत ही फेमस करियर है। आप अगर पीसीएम स्ट्रीम लेते हो तो आप इंजीनियरिंग के अंदर जा सकते हो, ठीक है। दूसरा देखो, अगर आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, जैसे मैं मतलब बचपन में जब था, तो मेरे को कंप्यूटर वाली चीजें ना बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती थी। मेरे को ना मतलब कंप्यूटर चलाने में ना मतलब बहुत ज्यादा मजा आता था। मेरे को कोडिंग करना, हैकिंग करना, इन चीजों में ना मेरे को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। तो अगर आपको भी कोडिंग या फिर कंप्यूटर रिलेटेड चीजों में इंटरेस्ट है ना, तो आप पीसीएम स्ट्रीम ले सकते हो। पीसीएम स्ट्रीम से है ना क्या होगा कि आपके कंप्यूटर वाले जितने भी करियर है ना, वो सारे के सारे उनका रास्ता खुल जाएगा। मतलब अगर आप मान लो कॉमर्स स्ट्रीम लेते हो, या फिर आप मेडिकल स्ट्रीम लेते हो, या फिर आप आर्ट्स स्ट्रीम लेते हो, तो इन स्ट्रीम को चूज करके ना आप कंप्यूटर वाली चीजों में नहीं जा पाओगे। अगर आपको कंप्यूटर वाली लाइन में जाना है ना, तो आपको पीसीएम स्ट्रीम लेनी पड़ेगी, ठीक है। और देखो ये जो कंप्यूटर वाली लाइन है ना, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट करियर ऑप्शन है। जैसे कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो, या फिर आप डाटा साइंटिस्ट बन सकते हो। ये जो डाटा साइंटिस्ट वाला करियर है ना, इसमें मतलब बहुत ज्यादा पैसा, इसमें बढ़िया सैलरी होती है। तो इसमें बेसिकली करना आपको कोडिंग ही है, ठीक है, ज्यादा कुछ अलग नहीं होता। कंप्यूटर वाली जो लाइन होती है ना, वो मैक्सिमम कोडिंग के ऊपर डिपेंड होती है। चाहे तुम फ्रंट एंड डेवलपर बनो, या फिर तुम बैक एंड डेवलपर बन सकते हो, ठीक है। मतलब कंप्यूटर वाले लाइन में ना मैक्सिमम जो काम होता है वो कोडिंग के रिलेटेड होता है। अब पीसीएम स्ट्रीम लेके आप पायलट भी बन सकते हो। अगर आपको मतलब जहाज चलानी है, ठीक है, तो आप पायलट बन सकते हो पीसीएम लेके, ठीक है। अगर आपको आर्मी में जाना है, नेवी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, तो बेसिकली अगर आपको डिफेंस के अंदर जाना है ना, तो आप पीसीएम स्ट्रीम से जा सकते हो। या फिर अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है,
अब बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता कि ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी इस वीडियो का थंबनेल देखा होगा, राइट, वो क्या है, ग्राफिक है। वो थंबनेल अब किस पे बना है, वो आपका फोटोशॉप सॉफ्टवेयर पे बना है, ठीक है। जैसे चाहे आपकी वीडियो एडिटिंग हो गई, आपका मतलब थंबनेल डिजाइनिंग हो गया, यानी कि फोटो एडिटिंग हो गई, ये सारी चीजें ना आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर आती है। अगर आपको एनिमेशन वाली लाइन के अंदर जाना है, अगर आपको मतलब कार्टून बनाने हैं, अगर आपको एनिमेटेड मूवी बनानी है, तो आप पीसीएम के थ्रू जा सकते हो। या फिर अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है, चाहे आपको आईएएस बनना हो, चाहे आपको क्लर्क बनना हो, चाहे आपको बैंक में पीओ बनना हो, ये सारी चीजें भी आप पीसीएम स्ट्रीम लेके कर सकते हो। या फिर आपको एथिकल हैकिंग में जाना हो। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया हैकिंग तो गलत चीज होती है। नहीं, हैकिंग है ना आपकी बेसिकली दो टाइप की होती है। एक होती है गुड हैकिंग, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, एथिकल हैकिंग बोलते हैं, जो कि अलाउड होती है, ठीक है, जिसके आपको पैसे मिलते हैं, राइट। और वहीं पे दूसरे टाइप की हैकिंग होती है जो कि बुरी होती है, जो कि मतलब टेररिस्ट वगैरह करते हैं, या जो क्रिमिनल वगैरह होते हैं ना, जो चोरी करते हैं, राइट, वो अलग टाइप की हैकिंग होती है। जो एथिकल हैकिंग है ना, ये बेसिकली एथिकल हैकिंग किस चीज में आती है, ये एक टाइप की ना पुलिस होती है, ठीक है, ये ऑनलाइन पुलिस होती है। कुछ चोर जो आपने देखे होंगे वो क्या करते हैं, लोगों के ना अकाउंट में से पैसे निकालते हैं। अब वो चोर कैसे पकड़ा जाएगा, देखो वो चोर क्या कर रहा है, वो इंटरनेट का यूज करके आपके अकाउंट में से पैसे निकाल रहा है, राइट। अब वो चोर बहुत स्मार्ट है। अब इस चोर को पकड़ने के लिए भी ना आपके पास एक ऐसा बंदा होना चाहिए जिसको हैकिंग की नॉलेज हो। अब ये जो बंदा है ना, ये इस चोर को पकड़ने में हेल्प करेगा। अब चोर को पकड़ना तो एक पुलिस का काम होता है, एक अच्छा काम होता है, राइट। तो उसे ही क्या बोलते हैं, एथिकल हैकिंग बोलते हैं। तो अगर आपको हैकिंग वगैरह में इंटरेस्ट है तो भी आप पीसीएम स्ट्रीम से हैकिंग वगैरह के अंदर जा सकते हो। अब मान लो आपने मेडिकल स्ट्रीम ले ली, अब मेडिकल स्ट्रीम वाला बंदा हैकिंग में क्या ही करेगा, वो तो जा ही नहीं पाएगा, राइट। आप एस्ट्रोनॉट बन सकते हो, अगर आपको स्पेस वाली चीजें पसंद है तो आप एस्ट्रोनॉट भी बन सकते हो, राइट। आप टीचर या प्रोफेसर भी बन सकते हो। मान लो आपको मैथ का टीचर या फिर प्रोफेसर बनना है, तो अगर मान लो आपने मेडिकल स्ट्रीम ले रखी होती तो क्या आप मैथ के टीचर बन पाते, नहीं बन पाते, राइट। तो अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर मैथ, इन तीनों में से किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपको टीचर या प्रोफेसर बनना है ना, तो आप पीसीएम स्ट्रीम लेके बन सकते हो। क्लियर एवरीवन, होप करता हूं आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखो यार, अकेली ना पीसीएम एक ऐसे स्ट्रीम है जिसमें ना करियर ऑप्शन सबसे ज्यादा होते हैं, लेकिन ये एक अच्छी चीज भी है, लेकिन ये एक ना खराब चीज भी है। क्योंकि क्या होता है ना, जब आपके सामने इतने सारे ऑप्शन रखे होते हैं ना, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार मैं ये चीज चूज करूं, ये चीज चूज करूं। जैसे मान लो आपके सामने ना 10 आइसक्रीम के अलग अलग फ्लेवर रखे हुए हैं, तो आपको उनमें से कोई एक फ्लेवर चूज करना है, तो आप ना ज्यादा टाइम लोगे, ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आपके सामने 10 ऑप्शन है, राइट। आप समझ नहीं पाओगे कि यार मैं ये वाला ट्राई करूं, ये वाला ट्राई करूं, या फिर ये वाला ट्राई करूं। लेकिन अगर आपके पास दो ही ऑप्शन होते तो आप इजीली मतलब उनमें से सिलेक्ट कर लेते, राइट। वही चीज होती है पीसीएम के साथ कि आपके सामने ना करियर ऑप्शन इतने ज्यादा है कि बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं इनमें से कौन सा चूज करूं। लेकिन ओवरऑल है ना, जो आपकी पीसीएम स्ट्रीम है ना, ये सबसे बेस्ट होती है। पीसीएम स्ट्रीम का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप प्राइवेट जॉब कर सकते हो, आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो, आप खुद का बिजनेस कर सकते हो। और देखो यार, मैं आपको फिर से एक चीज बता देता हूं, और ये टोटली सच्चाई है। देखो, हो सकता है आप ये बोलोगे कि भैया आप हमें डरा रहे हो, नहीं, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, ये मैं आपको पूरा सच बता रहा हूं कि आपकी जो पीसीएम है ना, ये आपकी 10th के कंपैरिजन में 3 गुना ज्यादा मुश्किल है। हो सकता है कि अभी तुम्हें मेरी बातों पे विश्वास ना हो, लेकिन 6 महीने बाद है ना, तुम इसी वीडियो पे आके खुद कमेंट करोगे कि भैया आपने जो चीज बताई थी ना, वो बिल्कुल सच थी। देखो, मैं आपको बिल्कुल सीधा और सच्चाई बताता हूं। आपका एक तो मैथ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है, पहली चीज तो ये बहुत जरूरी है, ठीक है, आपका मैथ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। दूसरा, आपको पीसीएम के अंदर है ना खुद से इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपके पास ये दो चीजें है ना, तो ही आप पीसीएम स्ट्रीम लेना। देखो, बाकी स्ट्रीम खराब नहीं है, सच बता रहा हूं। मैंने कॉमर्स स्ट्रीम के ऊपर भी है ना एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो अपलोड की है, वो प्लीज जाके देख लेना, आपको कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में भी सारी चीजें पता चल जाएंगी, ठीक है। इस वीडियो में मैंने आपको पीसीएम स्ट्रीम के बारे में बताया। नो डाउट आपको पीसीएम स्ट्रीम में ना बहुत ज्यादा करियर ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन जितने करियर ऑप्शन है ना, पीसीएम स्ट्रीम आपके उतनी हार्ड भी है। तो आप जो भी डिसीजन लो ना, प्लीज अपने बिल्कुल शांत मन से सोच समझ के अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करके सारी चीजें एनालाइज करने के बाद आप अपनी जो स्ट्रीम का डिसीजन है उसके बाद लेना। तो होप करता हूं आपको सारा अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर आप पीसीएम स्ट्रीम लोगे ना, तो आपके सामने क्या क्या करियर ऑप्शन है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको पीसीएम स्ट्रीम लेने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो देखो, 2 ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। पहला है कि आपके पास 10th में है ना स्टैंडर्ड मैथ होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखो जो 11th का मैथ होगा, अगर आप पीसीएम लोगे तो जो पीसीएम वाला जो मैथ है ना, वो थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है। तो 10th में आपके पास जो मैथ होगा वो आपका स्टैंडर्ड मैथ होना चाहिए। अगर आपने 10th क्लास में बेसिक मैथ लिया है ना, तो आप पीसीएम स्ट्रीम नहीं ले पाओगे, पहली चीज तो ये। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, दूसरा जो क्राइटेरिया है ना, ये मतलब स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है, कुछ स्कूल में अलग होगा, कुछ स्कूल में अलग होगा। मैं आपको ऑन एवरेज बता देता हूं, मैक्सिमम स्कूलों में जो चीज फॉलो होगी वो मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि आपके 10th में है ना
70% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए। अब बहुत सारे स्कूलों में बोलेंगे कि आपके पास 75 से ज्यादा होने चाहिए, या फिर कुछ स्कूलों में तो ये भी बोला जाता है कि आपके 10th में ना 85% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए, बट ऐसा नहीं है। अगर आपके 70% से ज्यादा नंबर आ जाते हैं ना 10th के अंदर, तो आप बड़े प्यार से ना 11th में पीसीएम स्ट्रीम ले पाओगे। बस आपको ये दो चीजें चाहिए। अगर आपके पास ये दो चीजें है ना, तो आप 11th में इजीली पीसीएम ले सकते हो, ठीक है। और हाँ, मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, और ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं ये बिल्कुल मतलब सच्ची घटना पे आधारित है। मेरे को ना कुछ दिन पहले एक बच्चे का ना मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे, और वो मेरे से कुछ पूछ रहा था। और हाँ, अगर आपको भी मेरे से कुछ पूछना है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। तो उस बच्चे ने मेरे से ये बोला कि भैया मेरे को ना पीसीएम स्ट्रीम लेनी है, मेरे को कंप्यूटर वाली लाइन में जाना है, उसका डिसाइड था, ठीक है। लेकिन उसके स्कूल वाले बोल रहे थे कि हम तेरे को ना पीसीएम स्ट्रीम नहीं देंगे। तो वो जो बच्चा ना वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज था, क्योंकि उसने तो अपने माइंड में डिसाइड कर लिया था कि भाई मेरे को पीसीएम स्ट्रीम लेनी है, लेकिन स्कूल वाले तो दे नहीं रहे थे। तो अब वो बच्चा ने मेरे से पूछ रहा था कि भैया मैं क्या करूं, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। तो मैंने उसको पता है एक ही गोल्डन एडवाइस दी है, ठीक है, और उसने वो मेरी एडवाइस वैसे मान ली। तो मैंने उसको सिंपल बोला कि देख, तेरे को क्लियर है ना कि भाई तेरे को पीसीएम लेना है। वो बोला हाँ भैया मेरे को क्लियर है। मैंने उसको सिंपल बोला कि चाहे स्कूल बदलना पड़ जाए, लेकिन अपनी जो स्ट्रीम है ना उसको मत बदलना। तो तुम अपना ना पहले सोचो कि तुम्हें ना इंटरेस्ट किस चीज में, और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ना अपनी जो स्ट्रीम है वो चूज करो। और जब तुम्हारे माइंड में क्लियर हो जाए ना कि यार मेरे को इसी स्ट्रीम में जाना है, तो ना तो आपको किसी स्कूल की सुननी है, और ना आपको ये देखना है कि यार मेरा दोस्त है ना ये वाली स्ट्रीम ले रहा है तो मैं अपने दोस्त को देख के ना मैं भी वही वाली स्ट्रीम ले लेता हूं। नहीं, देखो यार, ये जो स्ट्रीम सिलेक्ट करने वाली चीज है ना, इसके ऊपर आपका पूरा करियर डिपेंड करता है। तो किसी फ्रेंड को देख के या किसी स्कूल के टीचर की सुन के ना अपना डिसीजन मत बनाना। खुद सोचना कि आपको इंटरेस्ट किस चीज में है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि आपके लिए कौन सी स्ट्रीम बेटर रहेगी, तो देखो इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी मैं ना स्ट्रीम वाइज वीडियो अपलोड कर रहा हूं। जैसे इस वीडियो के अंदर मैंने पूरा पीसीएम स्ट्रीम के बारे में बता दिया है, उसी तरीके से मैंने ना कॉमर्स स्ट्रीम के ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है, जिसके अंदर मैंने ना पूरी कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से सब्जेक्ट उसके अंदर आपको पढ़ने पड़ेंगे, और कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर आपके कौन कौन से करियर ऑप्शन है, सारी चीजें मैं ऑलरेडी उस वीडियो के अंदर बता चुका हूं। तो प्लीज वो वाली वीडियो जरूर देख लेना। कॉमर्स के रिगार्डिंग आपके मन में जितने भी डाउट्स या जितने भी कंफ्यूजन है ना, सारी दूर हो जाएगी। और बाकी अगर आपको मेडिकल स्ट्रीम या फिर आर्ट स्ट्रीम के बारे में जानना है ना, तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। अगर ज्यादा बच्चों की डिमांड आएगी ना, तो बाकी स्ट्रीम्स पे भी जो वीडियो है वो मैं अपलोड कर दूंगा। और देखो यार, इस वीडियो को बनाने में लिटरली मेरी बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस वीडियो को ना लाइक कर देना, और साथ में मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस टाइप की जो वीडियोस है ना वो मैं इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूं। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो क्या होगा, जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूंगा ना तो आपको पता चल जाएगा। और जाते जाते यार इस वीडियो को ना अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना, ताकि यार उनको भी है ना ये जो पीसीएम स्ट्रीम है उसके बारे में पता चल जाए, और इस वीडियो से ना ज्यादा से ज्यादा बच्चों की हेल्प हो। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।